तो अपन आज जो पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट है, ये होता है ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स। ठीक है। ऑक्सिलरीज को एक तरीके से आप सोच लो कि ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है। द वर्ब, वर्ब, ठीक है। ये जो बी है, बी, द वर्ब्स जिसमें आई एम, इज, वाज, ठीक है, हैव एंड डू, इसका यूज होता है ऑर्डिनरी वर्ब के साथ टू मेक अ टेंस, पैसिव फॉर्म, क्वेश्चंस, निगेटिव। ये एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। ठीक है। टेंस या क्वेश्चंस या निगेटिव बनाने में इसका हेल्प होता है, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, आई एम, ही इज, ही वॉज, ठीक है, हैव एंड डू, ठीक है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स बोला जाता है। ठीक है। सेकंड जो होता है, द वर्ब्स कैन, द वर्ब्स में कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट, इसको क्या बोलते हैं? इन सभी को मॉडल्स बोला जाता है। इसका उपयोग जो है ऑर्डिनरी वर्ब जो होता है ना, उससे पहले किया जाता है। ठीक है। इनका उपयोग ऑर्डिनरी वर्ब से पहले यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस मीनिंग सच एज परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी या नेसेसिटी। ठीक है। परमिशन या परमिशन यानी आज्ञा मांगना, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, सर्टेनिटी यानी कुछ हो सकता है, नेसेसिटी यानी जरूरी। ठीक है। और इसमें आगे देखते हैं, नीड एंड डेयर का भी यूज कई बार मॉडल की तरह किया जाता है। नीड एंड डेयर्स, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसके अपन देखते हैं कि यूज कैसे करते हैं। ठीक है। तो बी, ई, बी, ठीक है, बी का वो, बी में क्या कहता है? इज, वॉज, ठीक है, आर, ये सब का। ठीक है। तो इसका उपयोग कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में होता है। ठीक है। कि फॉर्मेशन में होता है कंटिन्यूअस। जैसे ही इज वर्किंग, ठीक है, वह कार्य कर रहा है, तो कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो इज क्या हुआ? इज का यूज एज अ बी हुआ। ठीक है। आई वॉज राइटिंग, तो यहाँ बी क्या हुआ? बी का कौन सा फॉर्म हुआ? ये पास्ट फॉर्म, वाज। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। ठीक है। पैसिव फॉर्म में भी होता है, जैसे एक्टिव वॉइस होती है वैसी पैसिव वॉइस भी होती है। इसको आगे अपन पढ़ेंगे। पैसिव फॉर्मेशन में होता है, द गेट वॉज ओपन, गेट खुला हुआ था, ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है। तो इसमें भी वॉज का यूज हुआ, ऐसे ही इसका बी का यूज होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में। सेकंड, हैव का यूज किस में होता है? जैसे अपन ने टेंस में पढ़ा है, परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में होता है। ठीक है। ही वॉज, ठीक है, हैव का परफेक्ट टेंस में। ठीक है। तो इसका शायद मैंने एग्जांपल गलत लिख दिया है क्या? ही हैज, ही हैज वर्क, ठीक है, ये वॉज नहीं होगा, ही हैव होगा यहाँ पे। ठीक है। यानी कि उसने अपना कार्य परफेक्ट कर चुका है, या आगे कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। ठीक है। हैव और हैज का अपन ने टेंस पढ़ा है, उसमें अपन ने देखा है हैव और हैज का यूज होता है। ठीक है। अब हैव टू, ये हैव टू एक वर्ब है, इसका बहुत अच्छा यूज है। इसको की भाषा में भी यूज कर सकते हैं, और पूछे भी जाते हैं क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। का उपयोग इन्फिनिटिव के साथ ऑब्लिगेशन को दर्शाता है। ठीक है। इन्फिनिटिव के साथ ऑब्लिगेशन, जैसे आई हैव टू बी देयर बाई 5 o'clock। हैव टू यानी आई हैव टू बी देयर बाई 5 o'clock, मुझे वहां 5 बजे तक होना पड़ेगा, यानी कि वहां जाना पड़ेगा, वहां पे पहुंचना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग कई बार यूज करते हैं ना, आई हैव टू बी देयर बाई 5 o'clock। जैसे अभी 1 बज रहा है, ठीक है, या अभी मान लीजिए 7:30 बज रहा है, मुझे 10 बजे कहीं जाना है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू बी देयर बाई 10 o'clock। ओके। हाँ, सॉरी, ही के साथ हैज का यूज होता है। गुड, सही बोला आपने, ही हैज। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया।
अब जैसे ये सेकंड है, ही हैज टू मूव द फर्नीचर हिमसेल्फ। तो ही हैज टू मूव द फर्नीचर ही हिमसेल्फ, यानी उसे फर्नीचर खुद से हटाना पड़ेगा। तो ही हैज टू मूव द फर्नीचर ही हिमसेल्फ। ठीक है, ये प्रेजेंट का है। इसमें ऐसा यूज होता है, आई हैव टू बी देयर बाई 5 o'clock, या ही हैज टू मूव द फर्नीचर ही हिमसेल्फ, यानी कि इसको अपना काम खुद से करना पड़ेगा। ठीक है। और हैड टू, जैसे अब हैव टू का यूज किया, वैसे ही हैड टू। हैड टू का यूज कैसे होता है? हैड टू का यूज एक्सप्रेस पास्ट ऑब्लिगेशन। ठीक है, आई हैड टू बी देयर बाई 5 o'clock। ठीक है, मुझे वहां 5 बजे तक होना था, लेकिन मैं नहीं होया, यानी कि मुझे कहीं जाना था, 5 बजे तक वहां पहुंचना था लेकिन नहीं पहुंच पाया। तो कैसे? आई हैड टू बी देयर बाई 5 o'clock। ठीक है, मुझे वहां पहुंचना था लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस में यूज होता है, आई हैड टू बी देयर बाई 5 o'clock। ओके, आई हैड टू बी देयर। पास्ट की ऑब्लिगेशन थी, यानी कि मुझे पास्ट, एक दिन पहले मैंने कुछ सोचा था कि मैं वहां 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा लेकिन नहीं पहुंच पाया, तो आज मुझसे किसी ने पूछा तो मैं क्या बोल सकता हूँ? आई हैड टू बी देयर बाई 5 o'clock। ठीक है, एक अपने अपन ने हैव और हैज का यूज कर लिया, हैव का। ठीक है, अब वैसे ही डू का यूज करते हैं। ठीक है, डू, इसका यूज सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है। ठीक है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ही डजेंट वर्क। ठीक है, वह कार्य नहीं करता है। ठीक है, और डज ही वर्क, क्या वह अपना कार्य करता है? ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, निगेटिव और इंटरोगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट एंड सिंपल प्रेजेंट है, ये दोनों में पास्ट लिखा गया है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा सा नोट्स बनाने में मेरे से मिस्टेक आज हो गई है। ये सिंपल। और इसका डू का यूज कैसे हो सकता है? टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ब। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? यस आई डू। तो इसमें क्या हुआ, जो रिपीटेशन ऑफ नो, ये डबल यूज नहीं करना पड़ा। डू यू नो हिम, यस आई डू। इसके आगे नो भी लग सकता था, यस आई डू नो हिम। ठीक है, लेकिन नहीं। सी सेइंग वेल, यस सी डस। उसने गाना अच्छा गाया, यस हाँ, उसने बहुत अच्छा गाना गाया। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यहां तक समझ में आया? डू और हैव और बी का यूज, ये अपन आज हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स पढ़ रहे हैं। ज्यादा नहीं है, एकदम छोटा छोटा टॉपिक्स रहेगा, कि ज्यादा आप लोग को भी प्रेशर ना रहे। और धीरे धीरे करके अपन इसकी क्लास की भी लेंथ, जो टाइमिंग है, थोड़ी सी लंबी करेंगे। और क्वेश्चंस जो टॉपिक है उसको भी थोड़ा लेंथी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आगे बढ़े। ठीक है, अब कैन, कुड, माइट, में और माइट का यूज अपन कैसे कर सकते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, कैन यूज एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी। कैन का यूज एक्सप्रेस एबिलिटी, या तो क्या तुम उसके काबिल हो, या कैपेसिटी, क्या तुम में उतनी क्षमता है, उसके लिए कैन का यूज होता है। ठीक है, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं पूरे नदी में तैर सकता हूँ। ठीक है, तो आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। ठीक है, ये अपनी एबिलिटी बता रहा है। ही कैन वर्क दिस सम, यानी कि वह यह क्वेश्चंस को पे काम कर सकता है, या कोई सम दिया गया है सॉल्व करने के लिए, तो ही कैन वर्क
दिस सम, यानी कि ये इस सम को वह सॉल्व कर सकता है। ठीक है, ही कैन वर्क दिस सम, हिंदी में ऐसे यूज करते हैं। अब इसको क्वेश्चंस में, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम यह बॉक्स को उठा सकते हो, तो ये उनकी एबिलिटी या कैपेसिटी को चेक कर रहा है। ठीक, वैसे ही आगे यूज करते हैं मे ऑफ या कैन का यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। ठीक है, किसी से परमिशन मांगनी है तो उसका यूज, उसके लिए मे और कैन का यूज होता है, लेकिन मे क्या है, पोलाइट वे में यूज किया जाता है। मे आई गो नाउ, मे आई मे आई गो नाउ या मे आई कम इन, तो मे का यूज किया जाता है, लेकिन कैन भी उसमें यूज कर सकते हैं। क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो नाउ। ठीक है, तो मे और कैन का यूज होता है। ठीक है, मे का यूज और कैसे होता है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए। मे का यूज पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, जैसे इट मे रेन टुमारो। ठीक है, इसका ये मतलब है कल बरसात हो सकता है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है तो कैन नहीं यूज करेंगे, मे। ठीक है, यहाँ कैन का यूज नहीं होगा। अगर कल बरसात हो सकती है तो पॉसिबिलिटी बता रहा है लेकिन हुई तो नहीं है, तो इसके लिए इट मे। ठीक है, और मे का यूज और किस में होता है, टू एक्सप्रेस अ विश, जैसे हम किसी को बर्थडे या किसी अच्छे कार्य के लिए उनको गुड लक विश करते हैं ना, उसके लिए तो कैसे यूज होता है, मे यू लिव हैप्पीली एंड लवली लाइफ, यानी कि आप अच्छी खुशी और प्यारी जिंदगी जिए। ठीक है, मे सक्सेस अटेंड यू, यानी कि आपको सफलता प्राप्त हो। ठीक है, इस टाइप से यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कुड एंड माइट का यूज पास्ट के लिए किया जाता है। तो इसका एक एग्जांपल है, ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वाज यंग, ये आई नहीं है, ये ही है। ठीक है, ही कुड स्विम अक्रॉस द, जब वह यंग था तब पूरे रिवर में तैर सकता था, है ना, या पूरे नदी को पार कर सकता था। ठीक है, तो इसके लिए ही कुड, वैसी ही सेड आई माइट गो, उसने कहा था कि मैं जा सकता हूँ। ही सेड आई माइट या आई कुड गो। ठीक है, तो ये पास्ट में पॉसिबिलिटी को बता रहा है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोग को। ठीक है, अगर नहीं आया तो इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा तो और। ठीक है, जैसे मे का यूज होता है ना पॉसिबिलिटी के लिए या एक्सप्रेस अ विश, तो वैसी मे या माइट का यूज होता है। ठीक है, कुड एंड माइट आर यूज्ड एज पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन और मे। ठीक है, तो ही सेड आई माइट गो, माइट या मे का यूज जो रहता है ना, थोड़ा पोलाइट वे में किया जाता है। जैसे अगर आप पोलाइट इंग्लिश बोल रहे हो तो या अच्छा एक थोड़ा सदाचार या डिसिप्लिन में थोड़ा अच्छे लोग होते हैं ना, तो वो माइट का यूज करते हैं या मे का यूज करते हैं। ठीक है, तो माइट का यूज कुड की जगह भी हो सकता है। ही सेड आई माइट गो, उसने कहा था मैं जा सकता हूँ, आई माइट गो। उसने कहा था आई कुड गो, मैं जा सकता हूँ। दोनों का मतलब वही है, लेकिन माइट का यूज थोड़ी सा पोलाइट वे में किया जाता है। हाँ, माइट का यूज पोलाइटली वे में भी में होता है। ठीक, हाँ, सही है, सही है। ठीक है, लेकिन कई बार मे का यूज क्या होता है, पॉसिबिलिटी के लिए होता है। तो इट, ठीक है, मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है, इट मे रेन टुमारो। ठीक है, तो कैसे यूज किए, तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए कल बरसात हो सकती है। ठीक है, इसके लिए तो माइट मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए, कैन का यूज नहीं करते हैं वहां पे। ठीक है, अब